हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करोगे तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं, उन सब के बारे में मैं बात करूँगी। तो फर्स्ट लिखा है, ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हरियाणा गवर्नमेंट पीजीआई रोहतक के द्वारा उनकी साइट पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया है, जिसको मैं आपको बता रही हूँ। लिखा है, द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी, अब मैं सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करूँगी, वो सारे ओरिजिनल लेकर आने हैं और उनकी हर एक डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और हर एक कॉपी जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्ट कौन करता है? कोई भी गेस्टेड ऑफिसर जो होता है वो अपनी स्टैम्प उस पेज पे या फिर उस फ़ोटोकॉपी पे लगाकर वहाँ पर अपने सिग्नेचर करता है, तो वो आपको अटेस्ट करा के लेकर आने हैं। Any candidate who fails to produce any of the required certificate document at the time of document verification shall lose his or her candidature। मतलब कि जब फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उस वक्त आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो है मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ICSE, CBSE क्लास 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो आपने डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है, या तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट, कुछ भी ऐसा लेकर जा सकते हैं जिससे आपका ये प्रूफ हो कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सेकंड बात करते हैं, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th + 2 का, मतलब आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए प्लस आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग इंक्लूडिंग DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इफ़ एप्लीकेबल। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने MSc वगैरह करनी है। लाइक अगर किसी बच्चे ने MSc करनी है तो फिर उसका ये होगा कि जो BSc नर्सिंग की उसकी DMC है वो उसके पास होनी चाहिए। किसी ने पोस्ट BSc करनी है तो उसके पास अपनी GNM की DMC होनी चाहिए। जिसने BSc नर्सिंग करनी हो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट लाना, मतलब उसके पास तो होगा ही नहीं ना, तो उसके लिए नहीं है ये। फोर्थ पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट और करेक्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, जिन्होंने अभी 12th करी है, 1 साल पहले करी थी, तो उनको अपने स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। वो करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपने वहाँ पर लेकर आना है। और किसी ने अगर GNM या फिर वो BSc नर्सिंग कर लिया और वो अब MSc या पोस्ट BSc में एडमिशन ले रहा है तो उसको वो करेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से मिलेगा। तो जहाँ भी आपने जो भी इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंड किया है वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उस कॉलेज या फिर उस स्कूल में जाकर वो करेक्टर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली डेट से पहले अरेंज कर लें अपने लिए। उसके बाद है सर्विस सर्टिफिकेट, अगर फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपको ज़रूरत है, वैसे आपको BSc नर्सिंग में सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको कुछ होते हैं ना जिनको अलग आते हैं, उनको अगर किसी को ज़रूरत है तो वो लेकर आएँ अपना। रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बात करें, यहाँ पे हरियाणा डोमिसाइल आपके पास है या नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आप हरियाणा में रहते हैं या नहीं, जो हरियाणा डोमिसाइल है वो अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप दूसरी स्टेट से हैं तो आपके पास होगा ही नहीं ऑफ कोर्स, बट अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके पास हरियाणा डोमिसाइल होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी जनरल के अलावा किसी अदर कास्ट से है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अदर कैटेगरीज़ का, तभी आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोटा मिलेगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आप लेकर आइएगा। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स इशूड बाय, अगर आपका कोई भी पूर्वज, आपके मदर फादर किसी भी कोई फ्रीडम फाइटर थे और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वो लेकर आइएगा।
सर्टिफिकेट ऑफ ईएसएम इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपके पास ईएसएम का सर्टिफिकेट है वो भी आप ला सकते हैं। इनकम या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा इनकम एंड एसेट का, वो सर्टिफिकेट उन्होंने लाना है। और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जब आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था पीजीआई रोहतक का, तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, तो वो जो उसका प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए, उसको भी साथ में लेकर आना। उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया उसके बाद पेपर दिया होगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया होगा सीईटी का, उस रिज़ल्ट का वो रिज़ल्ट जो है उसको निकलवा कर वो पेज भी आपको लेकर आना है। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेकर आना है। आधार कार्ड ला सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर अपनी वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप लेकर आएंगे, वो भी ओरिजिनल। उसके बाद है एनआरआई कैंडिडेट्स इन एडिशन शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ न्यू दिल्ली इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और इफ़ यू आर एप्लीकेबल देन यू हैव टू ब्रिंग दिस। उसके बाद कन्वर्जन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेडिंग टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद प्रूफ एनआरआई स्टेटस का इन फॉर्म ऑफ पासपोर्ट, ओसीआई, पीआईओ, लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एम्बेसी एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद नोट लिखा है, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल लूज हिज और हर क्लेम टू एडमिशन। अगर आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन उसी समय कैंसिल हो जाएगा। कई बार होता है कि हम घर से निकल लेते हैं और हमें होता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, बट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पहुँचते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हो तो कोई एक या दो मिसिंग मिलता है। तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप जब घर से निकलते हैं तो 2 से 4 बार आप क्रॉस चेक कर लें कि आपने हर एक डॉक्यूमेंट अपना ले लिया है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपके पास वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो इट्स वेरी रिस्की। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अच्छे से अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो या फिर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी और आपकी हेल्प कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।